हेलो बच्चा पार्टी। और सब कैसे? आई होप मस्त होंगे। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और कुछ लोगों का जीवन जो है वो बहुत ही खुशी में जा रहा होगा। टेंशन किनको होगी? जिन्होंने अब तक मस्ती करी। तो हमने आपसे शुरुआत से ही बोला अगर अभी मस्ती करोगे तो बहुत टाइम पे टेंशन ज़्यादा होगी। ठीक है, टेंशन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हो रही होगी जिन्होंने ना तब पढ़ाई करी और जो ना अब पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज बात करते हैं अपन लोग अमाइंस की और अमाइंस की प्रिपरेशन की। बहुत ही मस्ती वाले मूड में चलेंगे आज। ठीक है, अब तक जो पढ़ते थे सीरियस होकर पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे अपन लोग मस्ती के वे में। क्यों? क्योंकि बेटा हमें तैयारी करनी है बोर्ड की। ठीक है, हर एक चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ और जो मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा 99% आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा। 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो रखा मिलेगा तो 100% हो जाएगा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो बस पढ़ते रहिएगा गजब तरीके से। और चलिए अब वीडियो करते हैं अपन लोग स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूँगा अमाइंस क्या होते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूँ अमाइंस से पहले जो अपने बचपन में पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था हमने? NH3, दैट इज इसे हम क्या कहते हैं? अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया कहलाता है ये बेटा, क्या कहलाता है? अमोनिया। और अमोनिया के जो डेरिवेटिव है बेटा उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अमाइंस बेटू। ठीक है ना, तो अमाइंस क्या होते हैं? एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं? एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्या कहलाते हैं? हमारे अमाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अमाइंस कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक दिक्कत तो होती नहीं है मेरे पढ़ाने में। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा आप मुझे कमेंट करके। ठीक है, ईयरफोन का लीड कहाँ जा रहा है भाई? धट डिस्टर्ब ना कर मेरे को। चलिएगा अब यहाँ पे बात करते हैं अमाइंस के टाइप की। तो मैं सीधे सीधे बात करूँगा क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, डायरेक्ट उसी में क्लासिफिकेशन। पहला होता है हमारा एलिफेटिक अमाइन। क्या होता है? एलिफेटिक अमाइन। ठीक है बड़ू, पहला क्या होता है? एलिफेटिक अमाइन। तो एलिफेटिक अमाइन आप सभी जानते हैं बेटा क्या होता है एलिफेटिक अमाइन? यू नो, जिसमें एल्काइल रिंग हो, जिसमें क्या हो? एल्काइल। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन हो एल्काइल या साइड चेन भी हो सकता है, बट एल्काइल होना चाहिए ना कि बेंजीन। ठीक है, तो वो चलेंगे एराइल्स में। तो एलिफेटिक अमाइंस क्या होंगे? जो ये होंगे भाई RNH2। क्या किया हमने? एक हाइड्रोजन कम किया। क्या किया हमने? एक हाइड्रोजन कम किया और उसके क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा एल्काइल अमाइन, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। फिर हमने क्या किया भाई? फिर हमने 2 हाइड्रोजन कम किए होंगे, दैट इज ये बन गया कितना हो गया? 2 डिग्री अमाइन। फिर हमने क्या किया? और हमें मन कर रहा भाई ला और डिग्री बढ़ाएं तो R और कुछ नहीं बचा भैया, हाइड्रोजन सब चलेगा। एक लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी, याद रखना। लोन पेयर का खेल बहुत कर रहा है। एक या दो नंबर देखा था जब बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है वो। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा 3 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। इसके अलावा एक और चीज बनती है उसे बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। उसको भी समझ लो भाई। तो वो क्या होता है? अगर उसमें जैसे हम बात करें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की बेटा, तो अगर मैं नाम लिख दूँ उसका तो ये हो जाएगा R4N+ और X- क्या आपका हाइड्रोजन। तो ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है। और ये अगर हम यहाँ से इसको हटा दें पीछे, इसको हटा दें तो ये क्या बन जाता है? 4 डिग्री अमोनियम। तो याद रखना ये कब बनेगा? जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को देगा, नाइट्रोजन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। अगर मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँ तो RX जो है हमारा वो है पोलर बॉन्ड, ये हमारे पास अमोनिया। अगर हम बात करें अमोनिया नहीं सॉरी, ये RX है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NR3। 3 डिग्री से 4 डिग्री बनाएंगे NR3 बेटा। ठीक है, क्या है? R3। अब यहाँ से क्या इसके पास लोन पेयर, इस पर कैसा पार्शियल नेगेटिव, इस पर कैसा पार्शियल पॉजिटिव, वही ये अपने लोन पेयर दे देगा इसको। और क्या बन जाएगा ये? R4N+X-। बात समझ में आ रही होगी और आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँगा बेटा आपके सामने एरोमेटिक अमाइंस की। किसकी बात करूँगा? एरोमेटिक अमाइंस की। तो एरोमेटिक अमाइंस पर जाइएगा। एरोमेटिक अमाइंस क्या होती है ये समझने की कोशिश कीजिए। एरोमेटिक अमाइंस ये भी 2 टाइप के होते हैं फर्दर। एक होता है आपका एराइल अमाइन और एक होता है एराइल, मीन्स साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड या एराइल एल्काइल, दोनों साथ साथ हो जाता हूँ। पहला इसमें क्या है? ये हमारा है एराइल अमाइन। ये क्या होगा? जिसमें हमारा अमाइन ग्रुप जो है हमारा NH2 वो डायरेक्टली अटैच हो जाए किससे? बेंजीन रिंग से। तो अगर हम बात करें तो पहला मेंबर हमारा क्या हो जाता है? ई तो हो जाएगा भाई बेंजीन रिंग पे NH2। बचपन से जानते क्या कहते हैं? एनिलीन। क्या कहते हैं इसको? एनिलीन कहते हैं। ठीक है भाई, और कैसा है? 1 डिग्री है। और क्या करें हम इसको? NH और एक बेंजीन रिंग हमने यहाँ लगा दी इधर। तो ये क्या होगा? मैंने गोला दिखा दिया है क्योंकि बॉन्ड बनाता तो ज़्यादा दिक्कत होती, घिचड़ू घिचड़ू हो जाता। डाईफिनाइल अमाइन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल अमाइन। क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल। अगर उसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बड़ू N ये हो गया हमारा ट्राइफिनाइल अमाइन। क्या हो गया? ट्राइफिनाइल अमाइन। अब उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें तो लास्ट बात बेटा मैं क्या करूँगा? लास्ट बात जो मैं करूँगा वो करूँगा मैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो उसमें अगर हम बात करें आपके सामने
तो वो भी कुछ कठिन नहीं है, वो तो और आसान है। उसे हम बोलेंगे एराइल एल्कलामाइन, एराइल एल्काइल अमाइन या साइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, साइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन वो नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। अब आई थिंक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा बेटा, फोकस हो गया इसका सेट। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए ये हो गया हमारा एराइल, इंजीनियरिंग हो गई, इसके ऊपर मैंने लगा दिया CH3, तो CH3 ने मैं क्या लूँगा CH2, और इसके साथ एक कौन चला जाएगा NH2। अब आपको मैं बताऊँ, इसको हम कहते हैं वेंजिल अमाइन, क्या कहते हैं, वेंजिल अमाइन, क्लियर, इसे हम बोलते हैं बेंजिल अमाइन। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा जीजा जो एक ट्रिक, तब तक आप केवल इतने को फोकस कर लीजिए खूब अच्छे से, देख लीजिए इन लोगों को खूब अच्छे से, इनकी आपकी मुलाकात करवाएंगे आगे इसी चैप्टर में काफ़ी टाइम्स, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के लिए जगह नहीं, तो मैं इधर साइड से थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है हमारा, सिंपली नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर दिखा दिया मैंने इसका इधर, ठीक है, एक हाइड्रोजन में इधर दिखा दे रहा हूँ इसका, और एक हाइड्रोजन में इसका दिखा दे रहा हूँ इधर। क्या ये RNH नहीं है भाई, है। और इसके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है हमारा 107 डिग्री, कितना है 107 डिग्री, और इसकी शेप जो है वो हमारी पिरामिडल, क्या है पिरामिडल। अभी ये बात सुनिए, वैसे देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन हुआ क्या बेटा, इस पर एक लॉन पेयर आ गया, इसकी वजह से इसकी शेप क्या होगी BSEPR के अकॉर्डिंग, बेस्ट पर थ्योरी के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई, तो वो शेप टेट्राहेड्रल ना रह के कैसी हो गई पिरामिडल, क्योंकि sp3 पे टेट्राहेड्रल होती है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 पे 109 डिग्री 28 मिनट, जो घट के कितना रह गया लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से 107 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, दिक्कत आएगी तो मुझे बुरा लगता है, मुझे दुख होता है। अब मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन की, तो सबसे पहली प्रिपरेशन डाल लो। अब सबसे पहली प्रिपरेशन जो है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ऐसे लिख दो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये मैंने लिख दिया आपके सामने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। करना कुछ नहीं है आपको, सीधे सीधे इस ग्रुप का रिडक्शन करना है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैंने एग्जांपल ले लिया RNO2। अब यहाँ पे मैं कैटलिस्ट ले रहा हूँ, कैटलिस्ट को समझिएगा, ढेर सारे कैटलिस्ट ले रहा हूँ एक साथ ही, H2 प्लेटिनम ले लो इसके साथ, या पैलेडियम ले लो, या निकल ले लो, ये में क्या दे देगा करस्पॉन्डिंग अमाइन दे देगा RNH2, और क्या रिलीज हो जाएगा वाटर रिलीज होगा, 2 ऑक्सीजन तो क्या रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक है। अगर हम बात करें रिडक्शन में होता क्या, तो रिडक्शन में याद रखना, जैसे ये है ये लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे H2 दे देना है, यहाँ पे एक H से दोगे, उसी टाइम पे एक H से दोगे, एक H से दोगे, एक H से दोगे, तो ये बन जाएगा हमारा NH2, ये बॉन्ड जो वो R से जुड़ा है NH2, और H2 यहाँ से जाएगा, और एक H2 यहाँ से जाएगा, और क्या निकल जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है ना। चलिएगा अगली अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर की, तो मैं ले लिया आपके सामने ये ग्रुप, एग्जाम्पल नाइट्रो इथेन कहलाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे और कैटलिस्ट ले लूँ, तो मैं ले रहा हूँ कैटलिस्ट आपके सामने Fe या टिन कोई सा एक, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके HCl के में, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 NH2, और H2 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा इथाइल अमाइन, क्या होगा बेटा इथाइल अमाइन, ये होगा हमारा इथाइल अमाइन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन आपका ये होता है NO2, इसका भी क्या करना है अपन लोगों को बड़ू रिडक्शन करना, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है भाई। SN या आयरन कोई सा भी ले सकते हो, कन्वर्जन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन काफ़ी टाइम देखने जाती है, स्ट्रक्चर वाले कन्वर्जन जाते हैं उनमें, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा NH2, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एनिलीन, वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे बाहर, ये हो गया हमारा एनिलीन। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और भाई हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, एक और पढ़ा हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसके साथ रिडक्शन करवा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये हो गया रिडक्शन CH3 CH2 NO2। इसका रिडक्शन किससे करवाना बेटा, इसका रिडक्शन करवाना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाना है, तो ये हमें देगा CH3 CH2 NH2 दैट इज इथाइल अमाइन, और वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं हमारे, क्या होते हैं एरोमेटिक अमाइंस, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन कर देते हैं, तो ये माइंस ना देखे यानी एनिलीन ना देखे, में क्या देते हैं एजो कंपाउंड देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी C6H5NO2 दैट इज, ये क्या होगा हमारा बेंजीन दैट इज फिनाइल ग्रुप। क्या ले लिया कैटलिस्ट हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका रिडक्शन करवाया तो मैं क्या मिला C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 मीन्स क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ले लो उसके, ये बन गया हमारा एजो कंपाउंड। क्या बन गया एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड कौन सा एजो बेंजीन, ठीक है भाई एजोबेंजीन। और ये क्या है हमारा नाइट्रोबेंजीन, नाम अगर इसका बता दूं तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो प्रिपरेशन यहाँ पर समझ में आ गई खूब अच्छे से, आई थिंक आ गई होगी पहली प्रिपरेशन। दूसरी प्रिपरेशन है साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन, ठीक है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है। रिडक्शन याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ सब कुछ भूल जाओ तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखना, ये सबकी समरी दे देता है, सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये वैसे ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट भाई, ये दुनिया में हर चीज़ को रिड्यूस कर देता है, बड़ा जहरी है, जहरी रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो आप इसको। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ साइनाइड के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एलिफेटिक साइनाइड हो गया हमारा। रिएक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो वही निकल H2 पैलेडियम के साथ रहेंगे, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम H2 के साथ रहेंगे, ठीक है। और चाहूँ तो मैं तीनों एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक, कोई सा एक ले लेना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर मैं चाहूँ तो सोडियम अमलगम, सोडियम NaHg,
इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें C2H5 OH की प्रेजेंस में होगा तो हमें क्या मिलेगा RCH2NH2। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया भाई। बात समझ में आ गई, खूब अच्छे समझ में आ गई। पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लें, चलिएगा तो मैंने ले लिया पर्टिकुलर एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। रिडक्शन करना है, कोई सा एक रिएजेंट ले लो, मान लीजिए मैंने ये ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दे देगा मैं CH3 CH2NH2। नाम क्या है इसका, इथाइलामाइन। ये नाम तो सब जानते ही हो यार, इसमें क्या है, नाम याद कर लेना, क्योंकि जिनने नाम याद नहीं कर पाए वो कन्वर्जन के ख्याल भी निकालते दिमाग से। तो यहाँ तक मेरे समझ में आता है कि यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए पेज हटाता हूँ, अगला पेज लगाता हूँ और उसमें मैं करूँगा आपको अगली स्टेप। क्या करूँगा, अगली स्टेप। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। अब मैं ले रहा हूँ इसका एसिड अमाइड का रिडक्शन। किसका ले रहा हूँ, एसिड अमाइड का रिडक्शन। तो देखिएगा थर्ड जो है हमारा वो है बाई रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड, रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही लेके चलूँगा, रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। अब बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा बेड़ू। ठीक है, एसिड अमाइड क्या होता है हमारा, एसिड अमाइड होता है हमारा ये ग्रुप, अमाइड ग्रुप, एसिड अमाइड ग्रुप। ये हमारा क्या है, बात समझ में आ गई, अमाइड ग्रुप है बेटा ये। इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन। तो जादू देखिएगा रिडक्शन का, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, वही कहानी, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना, हमें क्या लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है। अब देखिए समझने की कोशिश की, मैंने एक एच को दिया ऊपर और सेम टाइम पे एक एच से दिया। ठीक है भाई, फिर मैं क्या करूँगा, दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा, एक एच से दूंगा ऊपर और एक एच से दूंगा। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, H2 हो गया मेरा बाहर, क्या हो गया H2 बाहर, और यहाँ से मैंने वो क्या मिला RCH2NH2। तुम्हें पेपर में तोड़ना नहीं, तुम्हें डायरेक्ट ये लिख के आना। ठीक है, ये चीज़ नहीं वहाँ पर थोड़ा ताड़ी कर दो, तो ज़्यादा होशियार मत बनना, ये मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, बाकी थोड़ा ताड़ी बाद में करेंगे कभी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बेंजामाइड की, तो बेंजामाइड से क्या मिलेगा, बेंजिलामाइड। ठीक है, ये होता है हमारा CONH2 बेंजामाइड। क्या लेना हमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा भाई बेंजिलामाइन। क्या मिल जाएगा, CH2NH2, दिस इज बेंजिल अमाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एक और एसिड अमाइड से मुझे करनी रिएक्शन, तो वहाँ पे प्रिपरेशन होती है हमारी, जो स्टेप आता है वो है हमारा अगला हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसकी बेटा आप लोग स्पेलिंग देख लेना, मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इसकी आप लोग स्पेलिंग देख लेना। इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो। ठीक है, कन्वर्जन में डिट्टो सेम आएगी या फिर वो बोलेगा नेम रिएक्शन से। ठीक है, चलिए समझिएगा इसमें क्या होता है, वही कहानी। क्या लेना है हमें, एसिड अमाइड लेना है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें, Br2 से। किससे करवानी है, Br2 से। ठीक है, या तो ये Br2 के साथ जो हमने NaOH लिया वो एक्वस हो या कैसा हो, एल्कोहलिक हो। Br2 के साथ या तो NaOH एक्वस हो या एल्कोहलिक हो। अब इसका जो काम क्या है वो क्या है, इसमें एक कार्बन लेस प्राप्त होगा हमें। अब समझिएगा, दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पे हमने जो पढ़ा बेटा, वो हमने क्या पढ़ा कि इसका हमें रिडक्शन कर देना सिंपली, और कोई कार्बन कम नहीं हो रहा, जितने कार्बन लिए उतने का हमें क्या मिलेगा, अमाइन। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कार्बन कम वाला अमाइन मिलेगा हमें, एक कार्बन कम वाला। जैसे क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, ये मिलेगा RNH2। बाकी जो इसका दूसरा एक कार्बन है वो कहाँ चला जाएगा, Na2CO3 के साथ, प्लस NaBr प्लस H2। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लो। Br2 2 हैं तो 2 Br कर लिए, सोडियम 4 हो गए, 4 सोडियम कर ले। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4, हाइड्रोजन 4 हैं 4, ये देखना अपने बैलेंस हो गई। ओके भाई, कंफर्म। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रिएक्शन हो गई। जैसे अगर मैं आपके सामने एक नाम ले लूँ तो ये हो गया मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है इथेनोमाइड, इथेनोमाइड। किससे करवाना है इसका ट्रीटमेंट, Br2 से, वो भी किसकी प्रेजेंस में हो, या तो एल्कोहलिक KOH हो या एक्वस NaOH हो। क्या मिलेगा हमें, CH3NH2 प्लस Na2CO3। तो आप कह रहे हो सर आपने 4 पहले लगाई, बोला डिट्टो सेम रखनी है रिएक्शन, बस ये वाला और ये वाला ही चेंज होगा। ठीक है, बाकी पीछे का सब सेम रहेगा। ट्वाइस ऑफ NaBr प्लस ट्वाइस ऑफ H2। क्लियर, ट्वाइस ऑफ H2। ये बात समझ में आती है। इसका नाम हो गया हमारा मेथाइलामाइन। क्या नाम हो गया, मेथाइलामाइन। देखो इसमें हमने क्या लिया था, इथेनोमाइड, इसमें क्या होगा, मेथाइलामाइन। इसका मतलब क्या है, दाल में कुछ काला आया, पूरी दाल ही काली है, कुछ काला नहीं भैया। एक कार्बन चला गया नमस्ते करके, भारत माता की जय करके चला गया। ठीक है, उसके बाद एक और जो प्रिपरेशन है भैया वो भी समझ लीजिए। वो प्रिपरेशन जो है हमारी, वो है हमारी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो बेटा
अब तुम पढ़े लिखे हो, ऊपर वाले को हमने समझा दिया, इसको हम नहीं समझा रहे। आप लोग जाएंगे क्या सर्च करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे सर्च पायोनियर केमिस्ट्री बाय सूर्या सर, ठीक है। इस पर जाएंगे, उसके बाद आप हमारी क्या खोलेंगे, प्ले लिस्ट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में एंट्री करते हैं हमें, आपको क्या मिलेगा, नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सी नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक मिलेंगी, नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप जैसे ही सर्च करेंगे उसी में साइड से एक वीडियो पड़ी होगी, उसमें क्या होगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या मैंने आपको तरीका बता दिया आप इस रिएक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोसेस आती है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ, वो चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं बताई है। नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट मैं डाल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट जितनी मुझे लगी थी। इसलिए भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पता नहीं कब आ जाए, कब मेरा मूड में सुस्ती खत्म हो जाए और कब मैं जाग जाऊँ और कब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट का पटाखा छोड़ दूँ। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट के पटाखा ऑलमोस्ट छोड़ता रहता हूँ और डिट्टो सेम पेपर में आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब मर्जी आपकी है कि आपको यहाँ रहना है या कहीं और किसी चैनल पे जाना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, आप सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट और मैं उसको एस्केप कर रहा हूं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो समझ रहे, जब मैं वीडियो पे जाऊंगा तो मैं नीचे देखूंगा किसी बंदे ने कमेंट किया है, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा तो उस पर लिखा होगा सर ये वाला टॉपिक पढ़ा, तो मैं वाला टॉपिक की वीडियो बनाकर आपको तुरंत ही डाल दूंगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा अमोनोलाइसिस, किसकी बात करता हूँ, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए, एक होता है हाइड्रोलाइसिस मीन्स पानी का जोड़ना, एक होता है अमोनियासिस मीन्स अमोनिया का जोड़ना, एक होता है हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन का जोड़ना, ठीक है भाई। चलिए ओके, एक होता है हाइड्रोहेलोजन मीन्स HCl का जोड़ना या HBl का जोड़ना मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड का जोड़ना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सिंपली मैं बात करूँ तो मैंने ये ले लिया क्या, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, अमोनिया से। तो जब मैं अमोनिया से रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे फर्स्टली जो मिलेगा ना, वो मुझे मिलेगा RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। दैट इज, अगर अमोनिया यहाँ पे एक्सेस में है तो तुरंत ही अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगी और हमें जो मिलेगा बेटा वो हमें मिलेगा RNH2। और अमोनियम सॉल्ट क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा जो अमोनियम सॉल्ट है बेटा वो यहाँ से हो जाएगा नमस्ते मीन्स बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, प्राइमरी अमाइन। यहाँ से क्या होगा, सीक्वेंस को हम फिर से रेडी रखेंगे, इसकी रिएक्शन हम फिर से किससे करवा देंगे, RX से। बाहर होता है हमारा यहाँ से HX, बनेगा R2NH। देखिए कैसे, एक आ रहेगा एक जाएगा X के साथ, बाहर हो गया। फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ किससे, RX से, तो क्या बाहर होगा यहाँ से HX बाहर होगा, बनेगा R3N। दैट इज ये बन गया हमारा 2 डिग्री, ये बन गया हमारा 3 डिग्री और ये था हमारा 1 डिग्री। ओके बड़ू, उसके बाद अगर और मन कर रहा है ना तो फिर करवा देना RX से। तो अब X कुछ बाहर नहीं होगा क्योंकि ऐसे ही नहीं, तो बनेगा हमारे पास N प्लस R4X माइनस, दैट इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। आई होप प्रिपरेशन समझ में आपके सभी के आ गई होगी खूब अच्छे से। तो एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ तो वो ये है, वैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, चलो बता दे रहा हूँ। गैब्रियल थैलीमाइड की अगर मैं बात करूँगी दिमाग में आ गई बात, तो याद रखना इससे एरोमेटिक अमाइन नहीं बनते, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते, डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म। क्यों भैया क्यों, वो चीज़ वहाँ पे वीडियो में जाना समझा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। क्योंकि जो एरल हैलाइड होते हैं, दैट इज़ ये जो होते हैं ना हमारे, ये जो होते हैं ये रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर रखते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है बेटू। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे तो ये एरोमेटिक अमाइंस की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आज के वीडियो में पर्याप्त मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट थे 2 से 3, जैसे हॉफमैन, गैब्रियल थैलीमाइड या रिडक्शन ऑफ NO2 SNFE के साथ वो रिएक्शन नॉर्मली कंप्लीट करने के लिए आती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, तब तक वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और सभी का भला करिए, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।